हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और इसकी यूनिट 3 हम कवर करेंगे जो कि है मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एलिमेंट्स। और आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर होगी। यूनिट 3 हम पूरी कवर कराएंगे। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। और प्लीज़ वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचाएँ, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मार्केटिंग प्लान का सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन गिवन है, जिसमें हमें बताया गया है कि ए मार्केटिंग प्लान इज़ अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, एक्टिविटीज़ टू बी फॉलोड इन बिजनेस प्लान। कि मार्केटिंग प्लान क्या है? एक तरीके का रिटर्न स्टेटमेंट है। किस बारे में लिखा हुआ है? इस रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, क्या हम एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे हमारे बिजनेस प्लान में। तो ये सब लिखा होता है मार्केटिंग प्लान में, जो कि एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। तो मार्केटिंग प्लान एज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक औपचारिक डॉक्यूमेंट है, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक गाइड की तरह होता है। ठीक है, इज़ लाइक अ गाइड टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, क्योंकि उसको हम एक तरीके से गाइड की तरह लेते हैं मार्केटिंग प्लान को, ताकि हम सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। तो दिस ईयर प्लान विल हेल्प टू इवेल्युएट प्लान वर्सेस एक्चुअल एंड बिकम ए गाइड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर प्लान्स। तो जो भी ये प्लान होता है वो हमारी हेल्प करता है, जो जितने भी हमारे सब्सिक्वेंट ईयर प्लान्स हैं, जो भी हमारे प्लान्स हैं आने वाले सालों के लिए, उसके लिए भी ये गाइड की तरह होता है। ठीक है, तो यही सब था इसके बारे में। तो अब मार्केटिंग प्लान क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है दैट डिटेल्स द नेसेसरी एक्शंस टू अचीव वन और मोर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें जो है सारी डिटेल्स होती हैं, जो भी ज़रूरी नेसेसरी एक्शंस होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं वो भी लिखे होते हैं डिटेल में। और जो भी हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, वो सब इसमें लिखा होता है। तो मार्केटिंग प्लान क्या है? द मार्केटिंग प्लान इज़ वाइडली यूज बाय बोथ लार्ज कॉर्पोरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो बाय स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज। तो स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज के द्वारा भी यूज़ किया जाता है इसको, और कॉर्पोरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है, a marketing plan includes everything from understanding the target market and the competitive position in that market to how one intend to reach their market and differentiate from the competition। तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्केटिंग प्लान में वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती है जिसमें हमारे को अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है, हम कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, जो भी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है हमारी वो क्या है मार्केट के अंदर, और कैसे हम अपने मार्केट को रीच कर पाएंगे, जो भी कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, ताकि हम अपनी जो है सेल कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स की सेल कर सकें। तो ये सब मार्केटिंग प्लान में इंक्लूडेड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट प्लान। तो मार्केटिंग प्लान की क्या विशेषताएँ हैं? तो नंबर 1, इट शुड बी बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स अबाउट मार्केट प्लानिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये मार्केट प्लानिंग के बेस पर होना चाहिए, हार्ड फैक्ट्स के बेस पर होना चाहिए। ठीक है, जो भी फैक्ट्स हैं उनके बेस पर ये बनाना चाहिए, राइट, मार्केटिंग प्लान। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी सपोर्टिव ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और हमारी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सपोर्टिव होनी चाहिए मार्केटिंग प्लान की। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी पोजीशन रिलेटेड फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड नॉट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रिलेटेड। तो जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पोजीशन के अनुसार होनी चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन जो भी है कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड होनी चाहिए। चौथा, द प्लान शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा प्लान होना चाहिए जो आसानी से सबको समझ आ सके।
सभी लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे मिडल हो, चाहे टॉप लेवल हो, सबको समझ आना चाहिए, ईजी होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए। तो वेन एवर चेंज आर लाइकली टू हैपन, अ फुट नोट टू बी प्रोवाइडेड सो दैट कंसर्न एम्प्लॉय कीप वॉच ऑन सच चेंजेस। कि हमें अगर मान लो कोई चेंज भी आगे करना पड़ जाए तो एक फुट नोट प्रोवाइड किया जाता है सभी एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उनको पता लग जाए कि हाँ ये चेंज आने वाला है। जैसे कि एग्जांपल, फर्स्ट हाफ प्लान इज़ फर्म एंड सेकंड हाफ इज़ सब्जेक्ट टू चेंजेस। कि फर्स्ट हाफ प्लान तो हो गया, लेकिन जो सेकंड हाफ है उसमें थोड़े हम चेंजेस लाएंगे। तो ये हमें अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट जोन्स टू बी स्पेसिफाइड। जो भी मार्केट जोन है वो भी स्पेसिफाई होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है ना। और जो भी है एफर्ट्स हैं वो भी हमें लगाने चाहिए, ताकि हम अपने मार्केट शेयर को इम्प्रूव कर सकें, कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट शेयर है वो इम्प्रूव हो सके, वो बढ़ सके, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो नंबर 1 एग्जीक्यूटिव समरी हमें गिवन है। तो एग्जीक्यूटिव समरी हाईलाइट करती है मेन गोल्स, रिकमेंडेशंस को जो भी मार्केट प्लान के होते हैं। तो इट शुड ऑल्सो ब्रीफली एड्रेस बजट रिक्वायरमेंट एंड हाउ सक्सेस विल बी मेजर्ड। तो ये जो है इसको जो है ब्रीफली एड्रेस करना चाहिए, किसको, बजट रिक्वायरमेंट्स को, कि हाँ भाई हमें कितने बजट की रिक्वायरमेंट रहेगी और कैसे हम सक्सेस को हाउ सक्सेस विल बी मेजर्ड, और किस तरीके से हम सक्सेस को भी मेजर कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एलिमेंट, दैट इज बिजनेस ओवरव्यू। तो बिजनेस ओवरव्यू के बारे में हमें गिवन है कि दिस सेक्शन इज समटाइम रेफर्स टू एज द सिचुएशन एनालिसिस सेगमेंट। तो इस सेक्शन को कभी कभार हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन एनालिसिस सेगमेंट भी बोलते हैं। तो इन अ टिपिकल मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, इट कंटेन्स रेलेवेंट बैकग्राउंड ऑन द मार्केट। उसमें हम मार्केट के बैकग्राउंड को भी लिखते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं, और प्रोडक्ट को प्राइसिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशंस कैसी हैं, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में भी हम कंसीडर करके चलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सेंटर कैन डिस्क्राइब देयर बिजनेस इन दिस टर्म्स एज वेल। तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। अज्यूमिंग द प्लानिंग प्रोसेस टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ए फिजिकल ईयर। तो ये अज्यूम करने चलते हैं जो प्लानिंग प्रोसेस है वो फिजिकल ईयर में के एंड में प्लेस मतलब हो जाएगा, और दिस सेक्शन में बी अ रीकैप ऑफ बिजनेस फॉर द पास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, तो यही सब लिखा है बिजनेस ओवरव्यू के बारे में। और कुछ नीचे हमें इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है, सम मार्केटिंग प्लान टेम्पलेट्स इंक्लूडिंग द स्वॉट। तो स्वॉट आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस भी इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हम जो है अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे जो थ्रेट्स हैं, उनको हम एनालिसिस करके चलते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट में हमें क्या लिखा है कि हाउ वेल डज मार्केटर नो देयर मार्केट, कि मार्केटर को कितना पता है टारगेट मार्केट के बारे में। तो हाउ वेल डू दे अंडरस्टैंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, किस तरीके से वो अपनी इंफॉर्मेशन नीड्स को समझते हैं, कि कैसे उनको जानकारी मिलेगी। कैन दे आर्टिकुलेट दैट व्हाट देयर कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर नीड एज अपोज टू व्हाट दे ऑफर, यानी कि क्या वो ये कर सकते हैं कि उनके जो भी कस्टमर्स हैं, उनके जो भी पोटेंशियल कस्टमर हैं, नीड एज अपोज टू व्हाट दे ऑफर, मतलब जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं। लाइक हम अगर मार्केटर है तो हम जो भी अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं, तो क्या वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आर देयर ग्रुप्स टू होम दे शुड बी सेलिंग हु आर नॉट नाउ बाइंग द सर्विसेज, कि जो ग्रुप्स हैं हु टू हुम दे शुड बी सेलिंग, जिसको उनको सेलिंग करना चाहिए, हु आर नॉट नाउ बाइंग द सर्विसेज, क्या वो अभी उन सर्विसेज को बाय कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। तो आर देयर वेज टू सेगमेंट द मार्केट सो दैट दे कैन ऑफर हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू वेरियस ग्रुप्स। तो क्या वो सभी जो सेगमेंट्स हैं मार्केट के उन पे चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ताकि वो हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर पाएँ जो भी वेरियस ग्रुप्स है मार्केट में, और रिफ्लेक्टिंग देयर बिजनेस प्रायोरिटीज़। तो यही सब है टारगेट मार्केट के अंदर, कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ऑफर टू अ ब्रॉड बेस ऑफ यूज़र, कि हम किस प्रकार के प्रोडक्ट को ऑफर करें हमारे यूज़र्स के लिए।
तो आंसरिंग दिस क्वेश्चन विल हेल्प द मार्केटर टू डिफाइन द टारगेट मार्केट। जब आप इन क्वेश्चन के आंसर कर लोगे तो आप टारगेट मार्केट को डिफाइन कर लोगे कि आपका टारगेट मार्केट क्या होना चाहिए। गोल्स की बात करें, व्हाट अ मार्केटर वांट टू अचीव, एक मार्केटर क्या अचीव करना चाहता है। गोल स्टेटमेंट शुड बी चैलेंजिंग, जो गोल स्टेटमेंट है वो चैलेंजिंग तो होगा मार्केटर के लिए, येट अटेनेबल, लेकिन हम उसे अटेन भी कर सकते हैं। तो इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, अब क्या हमें अपने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ा लेने चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट्स बढ़ाने चाहिए। क्या मार्केटर इंटेंड टू प्रोवाइड मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्या मार्केटर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने चाहिए। सैम्पल गोल स्टेटमेंट माइट रीड, अब क्या क्या सैम्पल गोल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो नंबर 1, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद लीगल एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट इन फर्स्ट क्वार्टर, कि हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है लीगल एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के बीच में फर्स्ट क्वार्टर में। दूसरा, रिड्यूस स्टाफ टाइम स्पेंट ऑन कॉल इन एंड होक रिक्वेस्ट फॉर हेल्प विद इंटरनेट सर्चिंग, हमें जो है कम करना है स्टाफ के टाइम स्पेंड को ऑन कॉल इन पर, या फिर कोई एड होक रिक्वेस्ट हो गई जो उनको हेल्प करती है इंटरनेट सर्चिंग में, तो उसको भी हमें कम करना चाहिए। ये हमारे गोल्स होने चाहिए। 5th आता है प्राइसिंग, पोजीशनिंग एंड ब्रांडिंग। तो फॉर्म द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, establish strategy for determining the price of the product, where the product will be positioned in the market and how it will be the brand awareness। कहने का ये मतलब है कि establish करनी चाहिए strategies प्राइस के लिए, कि हम क्या अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे, ये strategies पर डिपेंड करेगा। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में कैसी पोजीशन रखेंगे, ये भी हमें स्ट्रैटेजी बताएगी। एंड हाउ इट विल बी अचीव ब्रांड अवेयरनेस, और कैसे ब्रांड अवेयरनेस अचीव कर सकते हैं, कैसे कस्टमर के माइंड में अपने ब्रांड इमेज बना सकते हैं ना, तो वो ब्रांड अवेयरनेस है। पॉइंट नंबर 6, एलिमेंट नंबर 6 आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो हेयर स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स आर आउटलाइन, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो आउटलाइन किए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं मार्केटर को अपने गोल्स को रीच करने पे। फॉर द 2 गोल्स सजेस्टेड प्रीवियसली, स्ट्रैटेजी माइट रीड एज फॉलो। तो जो भी हमने गोल्स पढ़े उसमें स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना होता है हमें, है ना। तो प्रोवाइड डेली न्यू डिलीवरी फॉर ऑल पर्सन इन लीगल एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑन ट्रायल बेसिस फॉर 2 वीक्स एज फर्स्ट स्टेप इंक्रीजिंग बिजनेस विद दिस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है कि डेली प्रोवाइड कराना है, प्रोवाइड डेली न्यूज़ डिलीवरी देनी है सभी पर्सनस के लिए जो भी लीगल और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के हैं, ट्रायल बेसिस पर 2 वीक्स के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ऑलराइट। और इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इंटरनेट ट्रेनिंग, हमें इंटरनेट ट्रेनिंग सेशंस के नंबर्स इंक्रीज़ करने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरनेट ट्रेनिंग सेशंस बढ़ाने हैं ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में था। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन टैक्टिक्स। तो टास्क रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर ईच स्ट्रैटेजी आर लिस्टेड इन दिस सेक्शन, कि जो भी टास्क रिक्वायर्ड होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो विद ईच टास्क द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, हर टास्क के लिए जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड ए कम्प्लीशन टारगेट डेट आर इंडिकेटेड, और उनको बता दिया जाता है कि आपको इस डेट तक कम्प्लीशन यानी कि पूरा करना है ये टारगेट। तो हैविंग अ प्लान ऑफ एक्शन विद स्पेसिफिक टास्क इंश्योर दैट द डिटेल्स आर क्लियर। तो अगर आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन है, स्पेसिफिक टास्क है, तो वो इंश्योर करता है क्या, डिटेल्स आर क्लियर, कि आपकी डिटेल्स हैं वो क्लियर हैं, और जो स्पेसिफिक पर्सन है वो अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा। बजट की बात करें तो हाउ मच विल द एक्टिविटीज़ कॉस्ट, कि जो भी आप काम करने जा रहे हो उसकी क्या लागत आएगी। तो एक्सप्लेन द एजम्पशन ऑन विच द फोरकास्ट इज बेस्ड एंड कंसीडर वेरियस सिनेरियोज, जैसे कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस। तो इन सबको आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, बेस्ट केस को भी वर्स्ट केस को भी। सिंस मैनी इन्फॉर्मेशन सेंटर नाउ ऑपरेट एज कॉस्ट सेंटर, आप जानते ही हो कि जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो एज अ कॉस्ट सेंटर ही ऑपरेट करते हैं। और इफ़ नॉट प्रॉफिट सेंटर्स दिस कंपोनेंट ऑफ द प्लान इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कि जो भी हमारे सेंटर्स हमें प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करा रहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
नाइन्थ एलिमेंट आता है हमारा इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। तो व्हाट आर द सक्सेस क्राइटेरिया, आपका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, हाउ विल मेजर द सक्सेस ऑफ द प्लान, आप कैसे अपने सक्सेस ऑफ द प्लान की जो सक्सेस है उसको कैसे मेजर करोगे। तो बाय मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, आप ढंग से मॉनिटर करोगे अपनी प्रोग्रेस को, उससे क्या होगा, वन कैन जज द सक्सेस ऑफ मार्केट प्लान। अपनी सक्सेस को, आप अपनी मार्केटिंग प्लान की सक्सेस को जज कर सकते हो जब आप मॉनिटर करते हो प्रोग्रेस को, कि आप कितना प्रोग्रेस में जा रहे हो। उस चीज़ को आप अगर मॉनिटर करोगे तो आप जज भी कर पाओगे। इफ़ सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज आर नॉट वर्किंग आउट, अगर कुछ स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं कर रही हैं तो ट्राई टू डिटरमाइन वाई, ये कोशिश करो कि क्यों नहीं हो रही है, क्यों वो वर्किंग आउट नहीं हो रही, क्यों वो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। इज़ द स्ट्रैटेजी फ्लोड, क्या वो स्ट्रैटेजी काम मतलब अच्छी नहीं है। इज़ देयर अ प्रॉब्लम विद इम्प्लीमेंटेशन और टाइमिंग, क्या उस स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे या टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हाउ कैन दे री फोकस एंड मूव ऑन, और कैसे वो उस स्ट्रैटेजी को रीफोकस करें या फिर उसको मूव ऑन कर दें, ये भी इवेल्युएट किया जाता है, तब आप अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट कर पाओगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। थैंक यू सो मच।